मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंसारी ऑडिटोरियम के पास और अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है ख़ास तौर पर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हो रहा है अंसारी ऑडिटोरियम में, इस प्रोग्राम को कराने वाले अधिकार फाउंडेशन, सीकर और बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए। तो यहाँ पर अब बहुत सारे लोग यहाँ पर मोहम्मद उमर इनसे बात करना चाहेंगे, झांसी से आए हैं और इनके बारे में मैं उनसे पूछना चाहूँगा कैसा लगा इस प्रोग्राम में आकर आपको? प्रोग्राम में आकर हमको ऐसा लगा, ये मानिए एक ऐसी यहाँ से हम शक्ति अपने आत्मा में उतार के लेके जा रहे हैं और उस शक्ति से हमें अपने क्षेत्र में उन दिव्यांगों के लिए और इतनी ताकत से काम करना है ताकि वो जो दिव्यांग अपने आप को कहीं आहत महसूस कर रहे हैं, उनका जो विल पावर है एकदम मर चुका है, वो ये सोचते हैं। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है हिंदुस्तान के उन कोनों में जहाँ दिव्यांग हमारे साथी बैठे हैं, जो इंटीरियर एरिया है, जहाँ बहुत शिक्षा का अभाव, जहाँ शिक्षित नहीं हो पा रहे लोग, रोजगार। आज जो सबसे बड़ी समस्या है दिव्यांगों के सामने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। देखिए गवर्नमेंट जो काम कर रही है दिव्यांगों के रोजगार के लिए, जैसे कि हम लोगों को 4% गवर्नमेंट के जो सेक्टर है उसमें 4% है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी इतनी अथॉरिटी दी है कि दिव्यांगों को आप अपने स्तर से अपने यहाँ उनको रोजगार का अवसर प्रदान करें। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरीके से कहीं पर भी प्राइवेट सेक्टर में दिव्यांगों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जैसे कि अभी आपने बताया ट्रेन में कि आपने बहुत सारे खत लिखा था कि ट्रेन में जो विकलांग होता है उसको इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा है। इस पर खासतौर से यहाँ अपने स्पेशल जो कमिश्नर ऑफ दिल्ली है उससे आप उनके सामने अपनी बात रखें, क्यों ऐसा दिल में जज्बात था कि ऐसा आपने बात बोला? देखिए सर, ऐसा है आज़ाद हिंदुस्तान से लेकर 2016 तक दिव्यांगों के लिए जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं, जितने भी उनके अधिकार आ रहे हैं, जितने भी योजना, वो पूरी तरीके से धरातल पर नहीं आ रहे हैं। हाल ही में बने दिव्यांग नया कानून 2016 में आईपीसी की धारा 6, 7 व 92 जिसमें सजा का प्रावधान है और नगद जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ है कि जैसे SC ST के तर्ज पर ही विकलांग एक्ट बनाया है। यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग को ऐसे शब्दों से आघात पहुँचाता है जैसे कि लंगड़ा, लूला, अपाहिज, इस पर जो है सरकार ने बाकायदा लोकसभा में, यानी आप चाहते हैं जिस तरह से ST SC लोग कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके जाति सूचक के लफ्ज़ बन गया ये कानून भारत सरकार ने पास करके सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति ने मोहर लगा के दे दिया। लेकिन क्या वजह है कि 2 साल हो गए इस कानून को आए, एक भी हिंदुस्तान के किसी थाने में इस तरीके की FIR दर्ज नहीं हो रही है। हमारे दिव्यांग जब जाते हैं SHO के पास, थाने में जाते हैं कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसको इस तरीके से शब्दों से आघात पहुंचाया है, लेकिन वो SHO कहता है इस तरीके की धारा कि हमारे पास कोई वो नहीं आया है आदेश, ना हमारे पास कोई सर्कुलर आया है, ना हमारे पास रूल्स ऑफ रेगुलेशन आया है। मैं सरकार तक आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप जो हमारे लिए चिंतित हैं, गंभीर चिंतित हैं, हम मानते हैं आप चिंतित हैं, हमारे अधिकारों को लेकर आप चिंतित हैं, इसीलिए ये कानून बनाए जा रहे हैं। तो मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे ऑल ओवर आपने कहा कि 2011 के आप ऑल इंडिया मतलब कि सोशल वर्क मतलब को मिला आइडियल अवार्ड। जब आमिर खान से आपका मुलाकात हुआ था, आप किस बातों से प्रभावित हुए थे और आपको अवार्ड दिए, खासकर सत्य में जयते प्रोग्राम? देखिए ऐसा है कि जो हमको 2010 में अवार्ड मिला था राष्ट्रीय सेवा को लेकर, उसमें जो हमारे एक अचीवमेंट जो मेरे द्वारा किए गए थे कि वो मैंने भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से पूरे हिंदुस्तान में विकलांगों का टिकट जो विंडो होता है वो अलग कराया था, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा मैंने जो दिव्यांगों की मिलने वाली भरण पोषण के नाम जो राशि थी, पेंशन राशि, वो 125 रुपये से 500 रुपये कराई। इसमें हमारा योगदान और प्रयास को देखते हुए IBN 7 ने आमिर खान साहब को चीफ गेस्ट के बतौर उस प्रोग्राम में बुलाया, उनके हाथों से मुझे वो अवार्ड दिलवाया राष्ट्रीय सेवा पर। और ये अवार्ड और जो पुरस्कार जो संस्थाएं जो सरकार हमें देती है हमारी प्रतिभाओं को देखते हुए, तो मैं प्रत्येक पुरस्कार लेने वाले अपने दिव्यांग साथियों से यही कहना चाहूँगा, ये महज एक अवार्ड और पुरस्कार घर में रख के सजाने वाली चीज़ें नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारियाँ हैं
हमें जो आज जिम्मेदारियां, जैसे कि आज हमें अधिकार फाउंडेशन की ओर से जो सम्मान मिला, उस सम्मान से मुझे कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी सौंपी गई और मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने समाज के लिए और ताकत से काम करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या इरादा है कि पॉलिटिक्स से बोले करना, इतना जबरदस्त आपकी आवाज़ है, आप मुद्दा उठा रहे हैं, क्या इरादा कुछ? जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे साथी ने, हमारे पत्रकार साथी ने जो हमसे पूछा है, और कहीं ना कहीं पत्रकार लोग इस चीज़ को भांप लेते हैं क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की वाणी से कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं राजनीतिक। सुनिए, अगर यदि मुझे अपने विकलांग दिव्यांग साथियों के हित के लिए राजनीति में उतरना पड़ा तो मुझे ये कबूल है, मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है सारे रास्ते, सारी समस्याओं का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं राजनीति से हमारा हल होगा। यानी कि आपको कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। और हम ये चाहेंगे, राजनीतिक दलों से एक आपके माध्यम से एक बात और पहुंचाना चाहता हूं मैं, कि कहीं ना कहीं आप लोग जिन आरक्षण जो देते हैं जाति स्तर पर, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी ध्यान में रखते हुए एक हमारा भी जो कोटा निर्धारित कर दे राजनीति में, जिससे हम अपनी बात आसानी से पहुंचा सकें। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में कितनी मुखर, कितनी ज़बरदस्त आवाज़ इस वक्त से जो बताएं मोहम्मद उमर साहब ने, तो जिस तरह से इन्हें अपनी आवाज़ को बुलंद किया, ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ अवार्ड घरों में रखना अच्छी बात नहीं, उस अवार्ड को लेकर की जिम्मेदारी भी लेना बहुत बड़ी बात है। आप देखते रहिए प्लाज्मा टाइम।